हाय स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन देख चुके थे और थ्योरी भी देख ली थी कि माइनर और कोफैक्टर किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। आज हम लोग के बीच हम लोग आज नए टॉपिक को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.5 का टोटल क्वेश्चन भी देखेंगे। आज हम लोग को देखना है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। इस बात को आज हम लोग को सीखना है। सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इनवर्स निकालना। जरा समझा जाए कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट होता क्या है, देखिएगा स्टूडेंट। इफ ए बी अ मैट्रिक्स, अगर A बराबर कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, n बाई n ऑर्डर का, देन तो अगर एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें ए आई जे एलिमेंट हो, जो भी वो भी n बाई n ऑर्डर का हो, इज कॉल्ड adjoint of A. It is denoted by adjoint A या ADJ A। समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर A कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो उसके एडजॉइंट को एडजॉइंट ए या ADJ A लिखते हैं। अब एडजॉइंट निकलता कैसे है जरा समझिएगा। वो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट क्या है, aij है। तो एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट aij है। आप लोग को बताए थे कि aij कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं, aij से। किस चीज से डिनोट करते हैं, aij से। इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट है वो क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर हैं। फिर एक बात आपको यहाँ दिख रहा है डैश, जिसको ट्रांसपोज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ट्रांसपोज। इसका मतलब यह जो मैट्रिक्स होगा ना, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, और उसके कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाएगा, ए का एडजॉइंट कहलाएगा। इसको हम लोग स्टेप वाइज समझ लेते हैं। इसको स्टेप वाइज हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सबसे पहला काम करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया होगा जिसका एडजॉइंट निकालना है, उसके सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। सेकेंड टाइम मेक अ न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम द कोफैक्टर्स। जो एलिमेंट होगा उसका जो कोफैक्टर निकालेंगे, उस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे। The transpose of new matrix be called
एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मात्र 3 काम करना है। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो मात्र 3 काम करना है। पहला काम, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर निकालिए। ठीक, कोफैक्टर निकालने के बाद सभी कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार कीजिए, और उस नए मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा ना, तो वही उस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। बहुत आसान है। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसके सब एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए 1 1 लिखेंगे। बताए थे इसको जोड़िएगा, 1 और 1 2 हो रहा है, तो इसके पहले प्लस होगा। कोफैक्टर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है, उस रो और कॉलम को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कितना बचेगा, 5। अब किसका कोफैक्टर निकालना है, 2 का। तो देखिए 2 सेकेंड कॉलम में है, तो इसके पहले प्लस होगा या माइनस, तो 1 और 2 जोड़िएगा तो 3 होगा, जो ऑड है विषम है, इसलिए इसके पहले क्या चिन्ह दीजिएगा, माइनस का। जब इसको और इसको छोड़ दीजिएगा क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब 2 का कोफैक्टर -3 हुआ। अब 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, इसके पहले भी माइनस होगा, तो सेकेंड रो को छोड़ दिए, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, क्या बचा, 2 बचा ना। इसका मतलब 3 का कोफैक्टर कितना हो गया, -2। अब 5 का कोफैक्टर निकालिएगा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अब इस कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स तैयार करिएगा, तो नया मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A21 A22। देखिएगा क्या बन जाएगा, 5 -3 -2 1। अब इसका ट्रांसपोज है, जो नया मैट्रिक्स बना इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब इसका ट्रांसपोज, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाइए या कॉलम को रो बनाइए। तो जब 5 टू फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा, -3 1 सेकेंड कॉलम है तो ये सेकेंड क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स था, इसका एडजॉइंट यह निकल गया। इस तरह से किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, जहां आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसके एडजॉइंट में ए से गुना कीजिए या ए में उसके एडजॉइंट से गुना कीजिए, वह किसके बराबर आएगा, तो उस डिटर्मिनेंट का मान निकाल के अगर यूनिट मैट्रिक्स में गुना करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक ये देख लिए हम लोग। अगला रूल है
ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिएगा ए से अगर ए के एडजॉइंट में गुना कीजिएगा और उसका डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर किसके, एन के बराबर। यानी कि इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि ए कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर ए से गुना करना है उसके एडजॉइंट में तब उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इतना लंबा काम करने से बेहतर है हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और उसका पावर जितना होगा ऑर्डर उतना ऑर्डर हम लोग कर देंगे। अगला क्या है कि अगर केवल एडजॉइंट रखा जाए, केवल किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। मतलब जिस ऑर्डर का ये होगा ना उससे उसका पावर एक कम करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और जिस मैट्रिक्स का नाम ए है, अगर इसके लिए आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा तो आप बेहिचक कहेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के किसके बराबर, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, स्क्वायर के बराबर। क्योंकि यहाँ एक पावर कम होता है, जितना ऑर्डर होता है उसमें से एक कम होता है, तो ये 3/3 ऑर्डर का है ना, तो एक कम हो जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। इसको नोट रखेंगे हम लोग। एक बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। एडजॉइंट में इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिएगा, इफ ए बी a square matrix then it's said to be singular if determinant of A is equal to 0। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। जैसे यह एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा 1 2 3 6 लिखिएगा। कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, इस दोनों का गुना अब माइनस इस दोनों का गुना, या किसके इक्वल आया, 0 के। इसका मतलब यह जो है ए, यह कौन मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर non-singular matrix. If A be a square matrix, then it's said to be non-singular. इसको non-singular कब कहा जाता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं हो। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है। जरा इस पर भी एग्जांपल देखा जाए। a बराबर 2 3 4 5 है, ठीक है। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 3 4 5 कितना होगा, 5 दूना 10 4 तिहाई 12, 10 में से 12 जाएगा -2 बचेगा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ए को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का
इनवर्स कैसे निकालेंगे। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको देखना है। A matrix is said to be invertible if it is non-singular। हमेशा याद रखिएगा, अपने जेहन में याद रखिएगा, हमेशा भूलना नहीं है। पूछा जाए आपसे कि क्या किस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहा जाता है, सिंगुलर को कि नॉन सिंगुलर को, तो हमेशा याद रखिएगा नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स निकाला जाता है, सिंगुलर का इन्वर्स नहीं निकाला जाता है। अब सिंगुलर का इन्वर्स क्यों नहीं निकलता है और नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स निकलता है, यह थोड़ा देर बाद आगे इसी में हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग क्लियर समझ जाइएगा कि क्यों नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स निकलता है, सिंगुलर का इन्वर्स नहीं निकलता है। हम लोग देखें कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब वह नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग इन्वर्टिबल के बारे में, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, समझते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स if A and B are any two square matrix of same order be such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called इनवर्स ऑफ ए। अगर ए और बी दोनों कोई भी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दोनों स्क्वायर होना चाहिए। दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी हो, दोनों का ऑर्डर बराबर हो और दोनों मैट्रिक्स ऐसा हो ना कि ए से बी में गुना कीजिए या बी से ए में गुना कीजिए, वो किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए, तो बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। इट इज रिटन एज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। याद रखिएगा, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ही ए का इनवर्स है, ए भी बी का इनवर्स होता है। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। हमेशा याद रखना है ए बी बराबर बी ए बराबर आई के। अब हम लोग समझेंगे कि इनवर्स निकलेगा कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग जाने कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई के हो गया। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे देगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसको सीखना है। अभी हम लोग देखे थे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। हम लोग पीछे देखे थे कि किसी मैट्रिक्स से उसके एडजॉइंट में गुना कीजिए या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से उस मैट्रिक्स में गुना कीजिए, वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। अब देखिएगा, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से, डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ए हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए
एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, इधर क्या बचा i। जरा सोचिएगा, अगर इसको हम b मान ले तो यहाँ भी यही b होगा, और अभी हम कहें कि a और b दो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जहाँ ab बराबर ba बराबर i हो तो b को a का इन्वर्स कहते हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना, ab बराबर ba बराबर i। तो a इन्वर्स किसके बराबर होता है, b के। तो यहाँ लिखिएगा जब a इन्वर्स बराबर होता है b के, तो यहाँ b किसके बराबर है, तो एडज्वाइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो यही फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो क्या कीजिएगा, उस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकाल दीजिएगा और उसमें उसके डिटर्मिनेंट से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। अब हम आपको बताए थे कि क्यों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है, सिंगुलर का नहीं निकलता है। तो नॉन सिंगुलर उसको कहते हैं, नॉन सिंगुलर उसको कहते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे कब, जब वो डिटर्मिनेंट उसका 0 के बराबर नहीं हो। और सिंगुलर कब कहते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। इसका मतलब जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब यह 0 हो जाएगा। और जब 0 से किसी चीज में भाग दीजिएगा तब क्या होगा, वो तो अनडिफाइंड होगा। इसलिए नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स निकलता है, सिंगुलर का इन्वर्स नहीं निकलता है। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन दिया है अगर उसका इन्वर्स हम लोगों से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो लिख दीजिएगा कि इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स निकालिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स हो गया, इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, चेक कीजिएगा कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। कितना हो जाएगा, 10 माइनस 12 माइनस 2 हो गया, यानी कि ये का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह इन्वर्टिबल है। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो अभी हम लोग सीखे हैं ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। क्या सीखे कि एडज्वाइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम पा लिए कितना, -2। अब हमको एडज्वाइंट निकालना है, तो एडज्वाइंट निकालना हम लोग सीखे हैं। तो कैसे एडज्वाइंट हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, कितना होगा 5। और फिर 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 1 और 2 3 होगा, माइनस होगा, क्या हो जाएगा 4। अब देखिएगा जब 4 का कोफैक्टर निकालेंगे, 4 कहाँ है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़िएगा, क्या बचेगा -3, क्योंकि 2 1 3 होगा ना। अब देखेंगे 5 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 5 को निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी केवल 2 होगा। अब एडज्वाइंट निकालने के लिए बोले हैं कि कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे। कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स मतलब A11 A12 A21 A22, इसको लिख सकते हैं 5 -4 -3 2।
अब इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 3 2 हो गया। एडजॉइंट निकल गया तो लिखेंगे नाउ। अब हम लोग को इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो एडजॉइंट निकाला है ना उसी से इसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो जब भाग कीजिएगा तो क्या होता है, यह मैट्रिक्स है ना, तो किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना या भाग करने का मतलब होता है उसके सभी एलिमेंट में गुना या भाग करना। तो जब हम सभी एलिमेंट में कितना से भाग करेंगे -2 से, तो देखिएगा हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा बट माइनस होगा। या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 1/-2, यह हो जाएगा -5, यह हो जाएगा -4 -3 2, यह भी लिख सकते हैं ए का इनवर्स, या इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक बात और हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे और मैट्रिक्स में भी सीखे थे कि ए इंटू ए का इनवर्स निकालिए या ए का इनवर्स इंटू ए कीजिए, हमेशा किसके बराबर होता है, आई के। अब प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से गुना करते हैं, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से गुना करते हैं या किसी मैट्रिक्स से उसके इनवर्स में गुना करते हैं, वो हमेशा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। नोट कीजिए। कुछ प्रॉपर्टी हैं इनवर्स का जो काफी काम करेंगे, काफी हेल्पफुल होंगे, इसको हम लोग ध्यान में रखना है। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो केसेस हैं इसके लिए ए और बी हमेशा इन्वर्टिबल होगा, मतलब ए और बी हमेशा वैसा मैट्रिक्स होगा जो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकेगा, उसी के लिए यह पॉसिबल है। इसको अगर ए बी बराबर ए सी हो तो ए और ए कट जाता है, बी बराबर सी के होता है, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अगर बी ए बराबर किसके हो, सी ए के, तो ए कट जाता है, बी किसके बराबर होता है, सी के, इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। ठीक है, यह याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स दे दे, ऑब्जेक्टिव में दे दे कोई मैट्रिक्स ए बराबर, आपसे पूछे कि ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन में जो होगा सेम वही मैट्रिक्स वही मार दीजिएगा, या डायरेक्ट ए के इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर, ए के बराबर, उसको भी हम याद रखेंगे। फिर अगला है कि कोई ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए तब इनवर्स निकालिए, या ए का इनवर्स निकाल के तब ट्रांसपोज कीजिए। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालिए या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालिए, उसके वैल्यू में, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला है ए और बी दोनों कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल है, तो ए बी का गुना करके ट्रांसपोज निकालिए, वो किसके बराबर होगा, बी के ट्रांसपोज, बी के इनवर्स इनटू ए के इनवर्स के। काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन में सीधे दे देगा कि ए का इनवर्स इनटू बी का इनवर्स, और बहुत लोग यही मार देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ए और बी, ए बी का गुना का इनवर्स बी के इनवर्स इनटू ए के इनवर्स के बराबर होते हैं। उसके बाद अगर ए और बी, ध्यान से समझिएगा, अगर इस चीज को समझिएगा तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। कहने का अर्थ है कि पहले ए और बी को गुना करेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ए और बी का गुना करेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, बी के एडजॉइंट और ए के एडजॉइंट के गुना के बराबर होगा। ऐसा है ए इधर बी इधर तो नहीं बराबर होगा, पहले बी का एडजॉइंट फिर ए का एडजॉइंट। इधर देखेंगे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है तो ए के एडजॉइंट का ट्रांसपोज, मतलब ए के एडजॉइंट निकाल देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या ए का ट्रांसपोज करके तब एडजॉइंट निकालिए, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
यहाँ तक हम लोग देख लिए, इसको समझ में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे क्वेश्चन। और हम लोग को क्वेश्चन में दे देगा कि इसको वेरीफाई कीजिए कि ये जो रूल है यह सत्य है कि नहीं, यह सही है या नहीं। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 4.5 देखेंगे उसके क्वेश्चन को, और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम पूरा इसको ड्राइव करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। सबसे पहले तो एडजॉइंट समझना है, तो इनवर्स समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट समझने के लिए आपको कोफैक्टर समझना होगा, कोफैक्टर समझने के लिए आपको माइनर समझना होगा। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें माइनर और कोफैक्टर वाले को, तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, तब ये 100% समझ में आएगा।